गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम सीखेंगे बॉडमास। बॉडमास का जो हिंदी होता है उसे कहते हैं कोका भागु योग। तो इसका जो है बॉडमास हम पढ़ेंगे। यहाँ जो है सभी हमने लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। जो है यहाँ हमने बॉडमास लिखा है BODMAS। उसकी हिंदी जो है कोका भागु योग। तो जो है बॉडमास यहाँ हमने भी समझाने की कोशिश की है, आप समझ सकते हैं। बी से ब्रैकेट्स, वर्ड मास में होता है बी से ब्रैकेट, उसकी हिंदी है कोष्टक। तो कोष्टक जो है छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, और एक होता है दोस्तों रेखा कोष्टक। ऐसे रहता है जो है संख्या के ऊपर। और यहाँ देखिए जो है ओ, ओ मतलब ऑफ, ऑफ मतलब का, उसकी हिंदी का होती है। का मतलब गुणा होता है जो है बॉड मास में। और जो यहाँ देखिए डी है, डी का मतलब जो है डिवीजन, डी से डिवीजन, उसका मतलब भाग होता है। भाग, ऐसे भाग की चिन्ह ऐसे रहती है। एम मल्टीप्लाइकेशन मतलब होता है गुणा। ए से एडिशन मतलब योग जोड़ना। एस से सब्ट्रैक्शन घटाना। अब जो है यहाँ हमने बॉड मास की पूरी जानकारी दे दी है आपको। अब यहाँ जो है हम कोष्टक के बारे में पढ़ेंगे, ओनली कोष्टक। जो है यहाँ देखिए जो है हमने प्रतीक दिया है और उसका नाम भी बताया है। ऐसे संख्या के ऊपर रेखा रहेगा, जैसे कोई संख्या रहेगा 3 भागे नहीं 6, 6-3, तो इसके ऊपर ऐसे रहेगा तो इसे कहेंगे रेखा कोष्टक। तो उसमें जो है सबसे पहले बॉडमास में हम रेखा कोष्टक हल करेंगे, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक हल करेंगे। तो यहाँ ये देखिए रेखा कोष्टक का चिन्ह ऐसे रहेगा, रेखा कोष्टक, उसकी हिंदी है विनक्यूलम। और छोटा कोष्टक है, छोटा कोष्टक का होता है यहाँ राउंड ब्रैकेट्स है और एक पैरेंथेंस है, पैरेंथेंस या राउंड ब्रैकेट्स। यहाँ मझला ब्रैकेट का चिन्ह है, मझला कोष्टक, इसका होता है ब्रेसेस, यहाँ डबल एस रहेगा, ब्रेसेस या करली ब्रैकेट्स। यहाँ है बड़ा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट्स है, इसे इसकी हिंदी होती है बड़ा कोष्टक, उसकी इंग्लिश होती है स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो आप यहाँ समझ सकते हैं। इसी प्रकार हम कोई उदाहरण लेंगे। तो दोस्तों हम एक उदाहरण यहाँ लिए हैं, 14 माइनस बड़ा ब्रैकेट 12 माइनस मझला ब्रैकेट 9 माइनस छोटा ब्रैकेट 7 माइनस 6-2, 6-2 के ऊपर जो है रेखा कोष्टक है। फिर इसे बंद कर देंगे जो है छोटे ब्रैकेट से, मझले ब्रैकेट से और बड़े ब्रैकेट से। तो हमने बताया कि बॉडमास, इसे कहते हैं बॉडमास कोका भागु योग। तो को से होता है कोष्टक, का से होता है गुणा, भा से भाग, गो से गुणा, योग से योग मतलब जोड़, घा से घटाना। तो हम यहाँ सबसे पहले जो है हमने बताया कि सबसे पहले रेखा कोष्टक को हल करेंगे। तो यहाँ जो हम रेखा कोष्टक को सबसे पहले लिखेंगे, तो यहाँ बराबर करके सभी संख्याएं वैसे को वैसे ही लिख देंगे। सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को हल करेंगे। तो यहाँ 14 माइनस बड़ा ब्रैकेट 12 माइनस मझला ब्रैकेट 9 माइनस छोटा ब्रैकेट 7 माइनस, अब सबसे पहले रेखा कोष्टक हल करेंगे। तो रेखा कोष्टक यहाँ 6 में से 2 जाएगा 4। तो अब ये रेखा कोष्टक खत्म हो गया जो है, इसलिए अब हम इसे छोटे कोष्टक और मझले कोष्टक और बड़े कोष्टक से बंद कर देंगे। तो हमने यहाँ बंद कर दिया छोटा कोष्टक, यहाँ मझला कोष्टक, यहाँ बड़ा कोष्टक। तो ये इतना हो गया। अब हमने बताया था जो है कोष्टक में सबसे पहले रेखा कोष्टक, उसके बाद छोटा कोष्टक। तो यहाँ छोटा कोष्टक यहाँ ये दिख रहा है, तो इसे हल करेंगे। और हमने बताया कि सभी संख्याएं वैसे को वैसे ही लिख देंगे। सबसे पहले जो है रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। तब जो है ऐसे ही हम सभी संख्या उतारते चले जाएंगे। जब यहाँ छोटा कोष्टक में आएंगे सिर्फ छोटे कोष्टक को हल करेंगे। तो यहाँ हमने लिख दिया है वैसे सभी संख्या 14 माइनस बड़ा ब्रैकेट 12 माइनस मझला ब्रैकेट 9 माइनस, अब यहाँ छोटे कोष्टक में जो है 7 - 4 है, तो 7 में से 4 जाएगा 3,
7 में से 4 जाएगा 3। यहाँ अभी छोटा कोष्टक जो है दोनों खत्म हो जाएंगे, इसलिए अब यहाँ मझले ब्रैकेट से बंद करेंगे और बड़े ब्रैकेट से, मझला ब्रैकेट से बंद, बड़ा ब्रैकेट आ गया। अब हमने बताया कि छोटा ब्रैकेट के बाद जो है मझला ब्रैकेट हल करते हैं, तो यहाँ सिर्फ इतने को ही, मझले ब्रैकेट को ही सिर्फ हल करेंगे और बाकी सभी संख्याओं को वैसे के ही वैसे लिख देंगे। तो हम यहाँ बराबर लगा के करते हैं 14 माइनस बड़ा ब्रैकेट 12 माइनस, अब सिर्फ मझले कोष्टक को हल करेंगे तो 9 में से 3 जाएगा, बचेगा 6। 9 में से 3 जाएगा 6, तो यहाँ जो है मझला कोष्टक खत्म हो जाएगा, इसलिए जो है बड़ा कोष्टक सिर्फ लगाएंगे। अब हमने बताया था कि छोटा कोष्टक हल करने के बाद मझला कोष्टक, मझला कोष्टक के बाद बड़ा कोष्टक, तो यहाँ बचा है बड़ा कोष्टक। तो अब सिर्फ इसे हल करेंगे 14 माइनस, जब एक कोष्टक को हल करते हैं तो ये जो है कोष्टक होता है पूरा पूरा कोष्टक खत्म हो जाता है। 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा जो है। अब ये जो है बड़ा कोष्टक जो है हट जाएगा। तो अब यहाँ आगे पूरी पूरी संख्या, तो इसे 14 में से 6 घटाएंगे, 14 में से 6 जाएगा तो आपका 8 आएगा, इसलिए इसका आंसर 8 हो गया। तो इसी प्रकार इसका आंसर 8 हो गया। तो हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट में जो होता है सबसे पहले रेखा कोष्टक, फिर उसके बाद छोटा कोष्टक, फिर छोटे कोष्टक को हल करने के बाद मझला कोष्टक, मझला कोष्टक के बाद बड़ा कोष्टक हल करते हैं।